जय हिंद दोस्तों। हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं 2 दिन का वीडियो दे रहा हूं, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे तीसरा गर्म स्थान चंद्रपुर जिला है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है? कुवैत में है। कौन सा शहर है? नवासिफ शहर। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। 1 अप्रैल 2022 को हमारे देश के राष्ट्रपति किस देश के दौरे पर गए हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर गए हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। हाल ही में किस राज्य को वुल्फ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा मध्य प्रदेश को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने नंदनी श्रीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किया है? कर्नाटक राज्य ने हाल ही में इस बैंक की स्थापना किया है। क्रंच टाइम, कौन सा टाइम? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर श्री राम चौलिया हैं। कौन है? डॉक्टर श्री राम चौलिया। मतुआ धर्म महामेला 2022 में हाल ही में कहां पर मनाया गया? यह मतुआ धर्म महामेला पश्चिमी बंगाल में मनाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण किस राज्य में होगा? तो इसका दूसरा संस्करण कर्नाटक में होगा। इसका पहला संस्करण उड़ीसा में हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर एस राजू को बनाया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर लाइव है। ठीक है। और यह किस देश में मनाया जाएगा? कतर देश में मनाया जाएगा। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है काबिलियत, खिलाड़ी। जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? यानी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश इक्वाडोर है। भारत का सबसे बड़ा बम किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक शकुंतला अजित भंडारकर है। इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का संबंध किससे है? इसरो ने एक प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष में भेजा है। इसका आशय है अंतरिक्ष मलबे का पता लगाना। हाल ही में भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम बताइए। आनंदी गोपाल जोशी हैं। इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 197वीं 157। हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका पहला राज्य है मध्य प्रदेश। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज डैन ब्रावो हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर कितना टैक्स है? 30%। मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? यह सम्मेलन गुजरात में हुआ है। हाल ही में फास्टर नामक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? इस सॉफ्टवेयर को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने लॉन्च किया है। वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है।
अगर पूछें वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा फल उत्पादक राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश है। किस राज्य ने जेल में बंद कैदियों के लिए ऋण या लोन देने की सुविधा शुरू की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों को अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन देने की सुविधा शुरू किया है। वरुण 2022 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, वरुण युद्धाभ्यास भारत व फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष विश्वास पटेल को बनाया गया है। आज का प्रश्न, 15वें IPL 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया, तो आपका 8 टीमें, 12 टीमें, 10 टीमें, 6 टीमें। आप सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। आज का मैं यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़। अच्छा, आज का प्रश्न था ये, आगे देखता हूँ। ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कल के प्रश्न का यहाँ उत्तर होना चाहिए था। कल के प्रश्न का उत्तर, कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि प्रित्जकर पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया, तो फ्रांसिस केरे। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। सभी लोगों को हंसनी अकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नए सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, लेक्चर नंबर 16। इससे पहले 15 लेक्चर दे चुका हूँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति 6 वर्षों के लिए करता है। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार को कितने मतों से कम वोट पाने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती, कहते हैं ना कि जमानत जब्त हो गई। कुल वैध मतों का 1/6 मतों से अगर वोट कम पाता है, जितना भी वोट वैध मत पड़ा है लीगल, उसका 1/6 वोट पाना जरूरी है। अगर उससे कम पाता है तो उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में सुशील चंद्रा किस नंबर के हैं, 24वें नंबर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद हो जाता है, तो चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में 21वां विधि आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष बलवीर सिंह है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, VS रमा देवी। राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल, और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, और केंद्र की राज्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कंफ्यूजन मत होइएगा, ये कार्यपालिका बोल रहा है, ये मंत्रिपरिषद बोल रहा है। जब कार्यपालिका पूछे तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद पूछे तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, यहाँ कन्फ्यूजन मत करिएगा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यपाल को कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनाता है, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैं आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।